ये आपकी पहली नौकरी थी? हाँ जी, फर्स्ट एक्सपीरियंस है जॉब का। पहला एक्सपीरियंस था? हाँ जी, और पहले एक्सपीरियंस में आप फंस गए? पहला एक्सपीरियंस नहीं फंसी। हाँ, तो क्या हुआ? नौकरी की तलाश में कैसे वहां तक पहुंचे, थोड़ा बताइए। जी सर, नौकरी के लिए तो एक भाई का दोस्त है मेरा, एजेंट था दुबई का, तो उसने बोला कि यहाँ पे सैलरी अच्छी है, तो यहाँ पे काम करो आप, सैलरी अच्छी मिलेगी और आपका काम कंप्यूटर पे है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो जॉब है ये माइसोट लोकेशन जो थाईलैंड में पड़ता है, माइसोट नाम की एक जगह है वहाँ पर है। और पहले हम आपका ऑडियो इंटरव्यू लेंगे, अगर आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होता है तो हम आपको फिजिकल इंटरव्यू के लिए वहाँ पर बुलाएंगे। तो उसने बोला कि अपने इंटरव्यू की वीडियो बना के भेजो, तो मैंने कई दिनों में इंटरव्यू की वीडियो बना के भेज दी। इंटरव्यू की? हाँ जी। उसमें क्या था वीडियो में? उसमें बस नेम वगैरह बोल दिया था, तो इंग्लिश में बताना था क्या कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है जॉब वगैरह का, तो ये सब बता दिया मैंने। तो उसके बाद उसमें उन्होंने बोला कि सही है आपका इंटरव्यू, बढ़िया है, इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो आप सिलेक्टेड हो। एक हिसाब से ऐसे बोल दिया, आप सिलेक्टेड हो। फिर मैनेजर बोलता है ठीक है आप लोग अपना पासपोर्ट रेडी करिए, मैं आप लोगों को टिकट सेंड करता हूँ। तो हम लोगों को फिर टिकट मिल जाता है। तो हम लोग की फ़्लाइट थी यहाँ से 27 मार्च को। तो उन्होंने 2 दिनों बाद ही मेरी तुरंत ही टिकट करा दी। तो उन्होंने 12 मई को लगभग दोपहर में मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था, ऑडियो इंटरव्यू। और 15 मिनट का इंटरव्यू था, टोटल इंग्लिश में ही इंटरव्यू था। और इंटरव्यू लेने के बाद शाम को 4 बजे वहाँ के HR, जिसने फर्स्ट टाइम मुझे व्हाट्सअप किया था कि आपका जो ऑडियो इंटरव्यू हो सक्सेसफुल है, तो आपको माइसोट में आना पड़ेगा 2 दिन बाद, 14 मई को फिजिकल इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर हम आपका फाइनल कर देंगे। मैं जैसे ही म्यांमार लैंड करता हूँ, वहाँ पे एक लड़की आती है, मेरा फ़ोटो दिखाती है, बोलती है इट्स यू। मैंने कहा यस दिस इज़ मी। फिर उसके बाद कहती है कि गिव मी योर पासपोर्ट। मैं अपना पासपोर्ट देता हूँ। फिर वहाँ पे एक इमिग्रेशन होता है वाइट ड्रेस में, इमिग्रेशन ऑफिसर आता है मेरा पासपोर्ट लेकर के। डिप्लोमेटिक एंट्री का गेट डिफरेंट होता है, वहाँ पे ले जाके डिप्लोमेटिक एंट्री में मेरा स्टैंप वगैरह होती है। जो नॉर्मल बंदे होते हैं वहाँ पे गए होते हैं, तो एक नॉर्मल सी लाइन होती है, उसमें मैं देख रहा हूँ इतने सारे बंदे मतलब लाइन में लगे हुए हैं, और मेरी एकदम प्रोफेशनल VIP तरीके से एंट्री करवा के तुरंत फिर उसके बाद गाड़ी में बिठाया। तो पहले दिन तो होटल में ही रखा, होटल में रखते हैं। उसके बाद सुबह मैसेज आता है कि आपको गाड़ी पिकअप करने आएगी जो आपको एयरपोर्ट ले जाएगी, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थाईलैंड से मलेशिया की थी। अभी तक सब खर्चा कंपनी उठा रही थी? सब कंपनी उठा रही थी। वो थाईलैंड से कब म्यांमार ले चलेगी हमें पता नहीं चला। गाड़ी में? हाँ, आप 2 ही लोग थे गाड़ी में? 2 ही लोग थे। मैंने पूछा इंटरव्यू लोकेशन कहाँ है, तो उन्होंने एक लोकेशन मुझे सेंड की, माइसोट की। वो एक होटल का लोकेशन था, फॉर्च्यून डी नाम का होटल था, वहाँ की लोकेशन थी। फिर मैं 14 तारीख को सुबह निकला चिंग माई से माइसोट के लिए, लगभग 300 किलोमीटर दूर था वहाँ से। वहाँ पहुँचने के बाद लोकेशन पे मैंने कॉल किया HR को कि मैं पर्टिकुलर लोकेशन पे आ गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप वहीं खड़े रहिए, हम अपनी गाड़ी भेज रहे हैं जो आपको इंटरव्यू लोकेशन पे लेके आएगी। अब मैं जैसे ही गाड़ी में बैठता हूँ, वहाँ पे उनके पास हथियार होते हैं। मैं समझ गया कि कुछ तो हो गया है। तो मैंने पूछा था HR से कि इंटरव्यू लोकेशन है कहाँ पे, तो उसने बोला कि माइसोट एयरपोर्ट के 100 मीटर के अराउंड हमारा है। तो मैंने अपने गूगल मैप में एयरपोर्ट लोकेशन डाल दी। फिर गाड़ी जब चलने लगी, तो गाड़ी जब चल रही तो मैं देख रहा हूँ कि जो लोकेशन मेरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है। अच्छा। तो मैंने ड्राइवर से बोला कि हम गलत जा रहे हैं, वी आर गोइंग रॉन्ग वे। तो मेरी बात को सुनी, ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा हो। आगे 2 लोग बैठे हुए थे, एक ड्राइवर चला रहा था, उसके साथ एक और था, और मैं पीछे वाली सीट पर। तो मैंने कंधे पे हाथ मारा, मैंने कहा कि स्टॉप द कार, तो उसने नहीं सुना। फिर मैंने दोबारा से बोला थोड़े तेज लहजे में, स्टॉप द कार। तो बगल वाले ने क्या किया कि एक छोटी सी पिस्टल थी, डैशबोर्ड से निकाला और मुझे दिखा दिया। उसने इशारा किया चुप रहने के लिए और बैठे रहने के लिए। अब मैं उनसे पूछने थोड़ी लगूंगा कि आपने बंदूक क्यों निकाली। फिर मैंने कहा कि मुझे सिम लेना है। एयरपोर्ट पे उन्होंने सिम लेने नहीं दिया मेरे पास। मैं पहली बात तो सागर और इन लोग से कांटेक्ट करना चाह रहा था कि कांटेक्ट हो पाए किस तरीके से। तो मैंने वाईफाई हॉटस्पॉट मांगा कि हॉटस्पॉट दे दो। उन्होंने कहा शट योर माउथ एंड सिट। तो मैं समझ गया कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। ड्राइवर के अलावा हम लोग 2 गार्ड और
एक आगे बैठा था चाइनीज़, एक या दो, कुल मिला के 5 या 6 लोग थे, क्योंकि बीच बीच में वो लोग चेंज भी हो रहे थे। लगभग 35-40 मिनट गाड़ी चलती है, उसके बाद एक नदी आती है। नदी की चौड़ाई लगभग 30-40 मीटर की रहती है। वो गांव टाइप का था इलाका, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। और वहाँ पे जब गाड़ी रुकती है तो वहाँ पर 4-5 लोग पहले से ही खड़े थे। जैसे मैं उतरता हूँ वो मुझे उनको हैंड ओवर कर देते हैं। फिर वो लोग मुझे कहते हैं कि आप नाव नदी की तरफ चलो। नदी की तरफ एक कोने पे एक नाव खड़ी थी, कहते हैं इसमें बैठ जाइए। मैं थोड़ा आनाकानी करता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। उन्होंने बोला कि कोई ऑप्शन नहीं है, आगे बढ़ो, ये तुम तुम्हें मारेंगे। फिर मैं नदी नाव पे बैठता हूँ, नाव पे उस तरफ जाता हूँ। जैसे ही ऊपर चढ़ता हूँ देखता हूँ कि वहाँ पे आर्मी का जैसे कोई कैंप हो। 18, 19, 20 साल के लड़के आर्मी की ड्रेस पहने हुए हैं और सबके हाथों में AK-47 बंदूकें। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, लेकिन मैंने मोबाइल फ़ोन में ये देख लिया था क्योंकि गूगल लोकेशन ऑन थी कि मुझे पता था कि नदी पार करते ही मैं म्यांमार में चला जाऊँगा। तो उसके बाद जब वहाँ म्यांमार बॉर्डर पहुँच जाते हैं तो वहाँ की म्यांमार की आर्मी आती है बंदूक गनों लेके। हम लोग वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाते हैं। हमारा लगेज ले लेती है, मोबाइल ले लेती है और पासपोर्ट ले लेती है। और उन सारे जितने सब टैटू होती है उन लोगों को टैटू बनवा देते हैं। तो किसी के चेस्ट पे वहाँ के जो जनरल उनकी टैटू थी और म्यांमार का बैच लगा हुआ था। तो फिर वो इंग्लिश बोल नहीं पा रहे थे, तो हम लोग को लेके चले गए अंदर। तो फिर जब अंदर पहुँचे तो हमको चाइनीज़ लेने आता है, रिसीव करने आता है गेट पे। फिर हमको ले जाता है, वो खाना खिलाता है, बोलता आप रेस्ट करो, हम आपको 2 घंटे बाद लेने आते हैं। फिर शाम को कंपनी में इंटरव्यू कराने के लिए लेके जाता है। वहाँ पे इंटरव्यू का सीन कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। मेरे से पूछता है कि वही नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि आप कहाँ रहते हो। मैंने बताया इंडिया से हूँ। और फिर पूछता है कि काम के बारे में जानते हो, क्या करना है। मैंने कहा नहीं। तो पूछता है, बोलता है ये स्कैमिंग करनी है, ये आपका टारगेट रहेगा और ये चीज़ें करनी होंगी। मैंने कहा क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन है दूसरा कि मैं मतलब अगर ना करना चाहूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम जो तुम्हें कहेंगे तुम्हें वही काम करना पड़ेगा। फिर उन्होंने ट्रांसलेटर को बताया कि इसको समझा दो कि ये क्या है। फिर जब बोलता है कि आपको यहीं वर्क करना है तो मैं 15 शॉक हो गए हैं कि हम लोग तो मलेशिया आए, यहाँ कैसे आए क्या जॉब करना है। आरू से बात हो नहीं पा रही थी कि मोबाइल ले लिए थे लोग। उसके बाद फिर बोले आपको ये वर्क करना है, इसी से काम है, अब आप जाओ, अब कल आना, कल से आप काम करने आना। ठीक, फिर लोग कल बुलाते हैं लोग। हम पंकज जाते हैं तो बताते हैं आपको स्कैमिंग काम करना है। तो वहीं पे एक यमन का ट्रांसलेटर होता है, तो मेरे से बता देता है कि भाई चुपचाप जो है साइन कर दो डॉक्यूमेंट पे, वरना क्या कितना बुरा होगा वो तुम्हारे साथ तुमको भी नहीं पता है। और यहाँ पर किसी को ना नहीं सुनना होता। ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आएगी आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट